ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज का ये मैंने एक ओपन इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई एम स्टार्टिंग माय न्यू बैचेस। मैं वैदिक का भी बैच शुरू करना चाह रहा हूँ। और वैदिक का एज यूजुअल द रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर, ओनली अबाउट आई थिंक कितने 3 लोगों ने ज्वाइन किया है और 1-2 लोगों ने बोला है कि ज्वाइन करेंगे। दैट्स इट। सो आई डोंट नो, लेट मी सी, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मैं वैदिक का बैच स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसमें मेरा एक सेल्फिश इंटरेस्ट ये भी है कि नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा वैदिक। अगर मैं इफ आई गेट आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो एनीवे, इस बार शुरू करूंगा जरूर मैं वैदिक का भी बैच। और केपी का तो खैर बैच ऑलरेडी फॉर्म्ड है। मेनी पीपल आई थिंक आउट ऑफ दैट हैव नॉट ज्वाइंड. They may be joining in the course of during the course of this session. तो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग ना शॉर्ट इंट्रोडक्शंस थोड़ा थोड़ा करके दे दें। देन वील स्टार्ट विद साइड, एक लेफ्ट साइड में स्क्रीन के मिस्टर गिरीश हैं। कैन यू जस्ट गिव अ जस्ट वन लाइन इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मिस्टर गिरीश? नमस्ते सर। नमस्ते एवरीवन। मैं गिरीश हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम बैंगलोर बट सेटल्ड इन यूके नाउ, रिटायर्ड, डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस नाउ। थैंक यू सर। मिस्टर आलोक? सर मैं आलोक वर्मा लखनऊ का हूँ, लेकिन अभी फिलहाल बंगलौर में रह रहा हूँ। रिटायर्ड हूँ बैंक से। राजीव रंजन जी? गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम राजीव रंजन है और सर से केपी बैच 5 और 6 से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैंने भी सर से बोला है कि अगर वो वैदिक का बैच स्टार्ट करें तो मैं भी ज्वाइन करूँगा। अब मैं यहाँ अभी रांची में हूँ और ये सही कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। मिस्टर पाठक, सुरेश चंद्र पाठक जी, आप अपना परिचय दे देंगे क्या? सर सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली से हूँ और अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, फ्री हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहा हूँ। मिस्टर उमा महेश्वर? Well, good evening, all. I working as CEO ABC Imaging and Diagnostics. I am living in Vijayawada, and I am interested in AP and Vedic. Mr. Uma Maheshwar is known to me, is he is himself a very good astrologer. So I think मैं ही उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। ओके, मिस्टर कौशिक? No, no, sir. You are genius. नमस्कार सभी को। और काफी साल से मैं सर का सब्सक्राइबर भी रहा हूँ और फॉलो भी करता हूँ और उनके वीडियोस भी देखता हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव है। और मैं इंटरेस्टेड हूँ वैदिक और केपी दोनों सीखने में, क्योंकि अगर बिना वैदिक का केपी में चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा हमेशा। तो तभी पूरा हो सकता है जब बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें। तो आई एम होपिंग कि देर आर गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वैदिक देन केपी। या दैट इज द वे एक्चुअली इट शुड बी। आई मीन, अच्छा, एनीवे इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मिस्टर राजेश पांडे, आप जरा 2 लाइन बोल दें। नमस्कार सर, मैं राजेश पांडे सर, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट में मैं सर्विस कर रहा हूँ। मेरा अभी 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से ज्योतिष में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो आपकी शरण में आया हूँ। देखते हैं। चलिए, वेलकम। और कौन? मिस्टर अमित गुप्ता, आपने अभी ज्वाइन किया। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आप लोग सभी लोग वीडियोज ऑन कर लीजिए। बाद में तो वैसे भी स्क्रीन से आउट हो ही गुड जाएंगे। गुड इवनिंग सर, दिस इज अमित हियर सर। हमारे यहाँ पावर कट है यहाँ पर, तो वी आर अच्छा, फेसिंग अ पावर कट फ्रॉम द लास्ट वन एंड हाफ आवर अप्रोक्सीमेटली। मे बी सर ये भी आ जाए थोड़ी देर में लाइट। ओके ओके। गुड इवनिंग सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सर। I have seen your videos and got a very good knowledge from all the content. Thank you so much sir, providing me the opportunity to just meet you up through Zoom session. चलिए, यू वेलकम। मिस्टर अमृत Thank you so दास, much sir. आप बोलिए थोड़ा। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या आप अपना? मिस्टर अमृत दास? हेलो। हाँ, हेलो।
वीडियो ऑन नहीं होगा, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है अच्छा थोड़ा। ठीक है, आप बोलिए, फिर ऐसे ही बोलिए आप। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं टीचर हूँ और वैदिक और केवी दोनों सीखना चाहता हूँ। अच्छा, ये पिछले बार भी मैंने वैदिक बैच अपना स्टार्ट करने की कोशिश की थी, तो हाँ हाँ नहीं हो पाया था। अमृतदास, मिस्टर अमृतदास had joined, but हाँ। unfortunately I could not start my batch. अच्छा, ये रियलमी RMX हम मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, इधर देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम या फिर मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप अपना परिचय दे सकते हैं क्या? रियलमी RMX, नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही। एनीवे, तो चलिए, वील स्टार्ट दिस सेशन। और चलिए, आप लोगों ने मेरे वीडियोस शायद देखे होंगे, उसी से नेचुरली यू हैव बीन, एंड लेट मी टेल यू दैट माय KP batch, I mean quite a medium sized batch has been formed. Otherwise also I don't take very big batches. उसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ और पढ़ने वालों को भी थोड़ी दिक्कत होती है। वो बैचेस आर जनरली 10, 12, 13, 14। अभी तक 15 से बड़ा बैच मैंने नहीं पढ़ाया। जस्ट 15 से ज्यादा होने पर आई ट्राई एंड स्टॉप इट देयर। बट KP तो ठीक है, वैदिक समहाउ आई डोंट नो। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने KP ज्वाइन किया है या KP ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, ऑल दोज हु आर डेजरस ऑफ ज्वाइनिंग KP और दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड माय KP बैच, आप लोगों को वैदिक का कितना वो है? आई मीन, एक बात तो होती है कि वैदिक की जस्ट बेसिक नॉलेज हमें है। आई नो द 9 planets एंड आई नो द 12 राशिज, है ना। बट वो वैदिक, क्योंकि दोनों में प्रेडिक्शन टेक्निक्स में जो है ना, देयर इज अ डिस्टिंक्ट अप्रोच, टेक्निक्स एंड द अप्रोच। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, आई मीन बोथ द पद्धतिज से रिजल्ट तो एक्यूरेट आता है, इसमें कोई शक है नहीं, है ना। बट आई डोंट नो क्यों वैदिक नहीं सीखना चाह रहे हैं लोग। और मैं लेट मी टेल यू कि बगैर having a sound knowledge of Vedic, at times you will find yourself stuck up in KP. Okay, not maybe the horary part. horary जो प्रश्न प्रश्न पद्धति जिसको कहते हैं KP में, वो तो खैर बहुत साउंड है, उसका तो कोई अनडिस्प्यूटेडली इट इज द नंबर 1 पद्धति इन द वर्ल्ड। देयर इज नो एब्सोल्युटली कोई पैरेलल है नहीं, ठीक है। horary, बट जहां तक वैदिक की बात, जहां तक नेटल की बात आती है, आई वुड अर्ज एंड इनफैक्ट एडवाइज, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग पहले वैदिक जरूर सीखें। मेरा पहला बैच जो था, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, दैट वाज वे बैक इन 2020। सी दैट टाइम आल्सो, दैट टाइम देयर वाज, कंपेयर्ड टू आज के डेट से कंपैरिजन में, उस समय यूट्यूब के ऊपर बहुत कम टीचर्स थे। आई वाज वन ऑफ द मे बी द पायनियर्स। देन मेरे को 2 साल गैप हो गया, उसमें थोड़ा सा आई फेल बिहाइंड। उस समय मेरा एक बैच जो पहला था, आई थिंक 7-8 लोग थे, एंड दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन KP। बट देन इसी तरीके से जैसे आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आई ब्रॉट देम अराउंड, आई और कन्विंस्ड ऑल ऑफ देम टू ऑल ऑफ देम कि पहले आप लोग वैदिक सीख लीजिए, उसके बाद फिर KP सीखिएगा। और आज के डेट में, आज वो दिन है, वो 2020 की बात है, 5 साल हो गए। ऑल ऑफ देम आर बोथ दोनों वो वैदिक में और KP में, दोनों उनको, मैं ये तो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा कि महारत हासिल है, बट दे आर गुड वैदिक एज वेल एज KP एस्ट्रोलॉजर्स। एंड कभी कभार आप देखेंगे कि आप बिना वैदिक के KP अगर सिर्फ जानते हैं, तो आपको लगेगा ऐसा नेटेड एस्ट्रोलॉजी में कि आप, एनीवे इट इज लेफ्ट टू यू, कि आप फंस रहे हैं। तो इट इज माय एडवाइस टू यू, टू ऑल ऑफ यू, कि KP आप ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्टार्ट कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पढ़ाना है। बट मैं चाहता हूं पर्सनली कि पहले वैदिक सीखें, देन यू कैन मेरे मेरे तो बैचेस चलते रहेंगे, KP भी चलेगा साइमल्टेनियसली भी। 1-2 लोग हैं जिन लोगों ने कहा है कि हम दोनों
में वैदिक भी पढ़ेंगे, और क्योंकि दोनों बैचेस साइमल्टेनियसली रन करेंगे हमारे, हफ्ते में 1 या 2 दिन शायद मैं वैदिक पढ़ाऊंगा और 2 दिन केपी पढ़ाऊंगा। वैदिक में भी वैदिक आई विल रेस्ट्रिक्ट टू जस्ट 1 डे, क्योंकि 4 दिन फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा हफ्ते में ज्यादा हो जाता है। तो वैदिक में भी आई विल रेस्ट्रिक्ट टू 1 डे, थोड़ा सा 1 घंटे की जगह 2 घंटा कर दूंगा, इफ रिक्वायर्ड 2.5 घंटा भी कर दे सकता हूँ। तो दैट इज हाउ आई प्लान टू डू इट, बट एनीवे दैट इज लेफ्ट टू यू। बट मेरा अपना, इसीलिए आपने इधर अगर मेरे वीडियोस 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में देखे हैं, तो आई हैव पोस्टेड 1 or 2 वीडियोस जिसमें सेम केस को लेकर के कैसे उसको वैदिक द्वारा और केपी द्वारा, दोनों के द्वारा उसका उसमें प्रेडिक्शन करके, एनालिसिस करके, यू कम टू द सेम रिजल्ट। इन फैक्ट दे बोथ, वैदिक एज वेल एज केपी, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कभी आपको लगेगा कि थोड़ा आंसर हमें वैदिक केपी में कहीं थोड़ा सा नेटल में ये गैप रह रहा है, आई एम नॉट श्योर, तो देयर वैदिक विल कम टू योर रेस्क्यू। एट टाइम्स वैदिक में यू विल फील दैट थोड़ा सा कहीं गैप है, केपी विल कम टू योर रेस्क्यू। दैट इज हाउ मैं तो दोनों को कंबाइन करके ही मैं अपने सारे जो है एनालिसिस और प्रेडिक्शंस करता हूँ। बट एनीवे इट इज लेफ्ट टू यू। अब आप लोगों से मेरा ये है कि मेरे तो आपने वीडियोस देखे हैं, मेरा सिलेबस भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, और आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, या किसका क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, how you expect me to teach. See, watching my videos is one thing. You must have seen me teaching also. And then you would have seen my other videos also where I've just taken up a topic and not teaching. So teaching is one thing, and making another video on a topic or a subject is another thing. तो इसमें मैं क्या बोलूं, मैं तो क्या है, सिलेबस भी हमने पोस्ट कर दिया है आप लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर, या ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू भी जो है कम्युनिकेशन हुआ है। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब भी दिया है। अब आप लोग, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो दैट सॉर्ट ऑफ, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा लगता हो, आप पूछना चाहें कि सर आप ये पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो मैं आई लीव इट टू यू कि आप लोग, ये ओपन सेशन का हमारा यही होता है। इट इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन, as well as you are joining my batch. Some of you have joined, most of you have joined, and 1 or 2 of you are in the process of deciding whether to join or not. So aap log it's open to you now. सर एक क्वेश्चन मेरा है, जी जैसे आप अभी बता रहे हैं कि होरारी इसका मेन है केपी का, तो नहीं, केपी के मेन लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ if I may just correct you, मैं ये कह रहा हूँ कि होररी जैसे केपी वैदिक में भी हो रही है, प्रश्न पद्धति तो वैदिक में भी है, लेकिन जो जी जी एक्यूरेसी का उसका जो रिकॉर्ड है या लेवल है, वो जी केपी इज अनपैरेलल्ड, वो उसका जी। कहीं। हाँ, अब आप पूछें प्लीज। इसमें सर एक क्लास ही रखी है आपने, एट, लेसन नंबर 8, एक में हो जाएगा सर होरारी? नहीं नहीं नहीं, वो होररी देखिए ऐसा है ना, वो मैं समझा दे रहा हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट। होररी क्या है ना, कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैरिज मान लीजिए पढ़ाया मैंने, होररी तो एक चीज है कि मैं आपको, होररी का मतलब ये है कि हाउ टू गो अबाउट creating a horary chart and making predictions in horary. See, that is a common lesson. I am going to teach you horary chart कैसे बनाते हैं और उसमें prediction क्या। देखिए, मैरिज लेंगे तो मैं 2-3 चार्ट जो है नेटल लूंगा, और उसी में 2-3 चार्ट फिर मैं होररी के भी लूंगा। तो इट इज नॉट दैट कि वो पैरेलली चलेगा। होररी क्या चीज है, किसी भी टॉपिक को आप होररी नेटल से भी देख सकते हैं। भाई मान लीजिए कि आप, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर हॉरोस्कोप टाइम, तो केपी में आपको जैसा पता है, एसेंस टाइम इज ऑफ एसेंस इन केपी, उसमें आपको पता है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर टाइम। तो आपने बोला ठीक है सर, तो मैं ही आपसे बोलूंगा ठीक है, आप मेरे को एक नंबर दीजिए। देखिए, निकालने का तरीका, आप जब मेरे को नंबर देंगे, जब मैं प्रश्न से आपका निकालूंगा,
यानी कि होररी के थ्रू निकालूंगा, तो टेक्निक एंड द स्टेप्स आर द सेम। ठीक है, उसमें भी 2 7 11 के सिग्निफिकेटर्स देखते हैं, नेटल चार्ट में भी और होररी में भी वही देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स वगैरह का क्या है। तो दैट इज व्हाट इज होररी का जो मैंने लिखा है एक चैप्टर, दैट इज नो, इसका ये मतलब नहीं है कि होररी एक दिन में हो जाएगा। होररी पे तो इनफैक्ट अगर आप सही पूछेंगे तो एम्फसिस ही जो है केपी में ज्यादा हो रही। दैट इज व्हाई आई एम अगेन एम्फसाइजिंग कि नेटल नेटल के लिए, नेटल एस्ट्रोलॉजी के लिए, जन्म पत्री के लिए वैदिक अगर आपको आती है, उसके बाद आप केपी सीखते हैं या दोनों आ जाती है तो बहुत अच्छा है। यू विल बी ए कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर, लेट्स पुट इट दैट वे। उसके बाद आप फिर तो, उसके बाद तो एस्ट्रोलॉजी तो एक समुंदर है, आपको मालूम है, बीएनएन भी हाँ, है, बहुत सही कह सारी रहे हैं सर। चीजें हैं, फिर आप करते जी रहिए। जी लेकिन जी ये दो चीजें अगर आपको आती हैं तो मेरे समझ से फिर आपको और कुछ आने की आवश्यकता नहीं। दूसरी जी। बात मैं बता दूं, अमित गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वैदिक जो मैं सिखाऊंगा, जो या मैं जो सिखाता हूं, वैदिक जो मैं सिखाता हूं, आप लोगों में से किसी ने, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने कहीं से वैदिक की कोर्सेज की हों, है ना, 2 2 ढाई ढाई 3 3 साल की भी वैदिक की कोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने वो पीएचडी वगैरह भी कर रखा है कई जगह से, है ना। 2 साल में जो आप सीख करके निकलेंगे, वैदिक जो लोगों ने सीख कर निकला है, नंबर ऑफ देम दे फील कि, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, दे फील कि एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, दे फील आई एम नोवेयर। कुछ व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शंस, भाई एस्ट्रोलॉजी है क्या, प्रेडिक्शन ही तो है ना, अल्टीमेटली हमें प्रेडिक्ट करना है। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि यार 2 साल तो हमने लगा दिए, अपना टाइम दे दिया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ठीक से कुछ आया नहीं। तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो उसको कहते हैं सिस्टम्स अप्रोच। अगर आप लोगों ने किसी ने सुना हुआ हो सिस्टम्स अप्रोच, डॉक्टर वी के चौधरी थे लव ही इज, गॉड ब्लेस हिज सोल, लेट डॉक्टर वी के चौधरी, दिल्ली के थे। ही पास्ड अवे ओनली रिसेंटली, अ फ्यू इयर्स बैक। उनसे मैं पर्सनली भी मैंने सीखा है, उसमें उन्हीं से सीखा था सिस्टम्स अप्रोच, उन्हीं की देन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल वैदिक पाराशरी कह लीजिए या वैदिक कह लीजिए, उसके जो बहुत सारे रूल्स हैं, टेनेट्स हैं, जो कि आप पाइएगा इनवेरिएबली विच डू नॉट वर्क। लेट्स बी वेरी वेरी ओपन अबाउट इट। हजारों योग हैं, ठीक है, ये 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 2 प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं तो ये योग बनता है, आप देखिए किताबों में लिखा रहता है। तो आपके फलाने घर में, आपके चौथे घर में अगर शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हैं तो ये फल की प्राप्ति होगी। दिस इज हाउ, यू नो, तो ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सूत्र हैं जिसको रटवा करके पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत सारे इस तरह के जो रूल्स थे, डॉक्टर वी के चौधरी ने एम्पिरिकल रिसर्च करने के बाद, आप ये समझिए कि एक तरह से उन्होंने पूरे एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, जो एक छन्नी होती है ना, अंग्रेजी में उसको सिफ्ट बोलते हैं, सिफ्ट में सारे सारे रूल्स टेनेट्स को डाला और छान करके जो आर्केक और रिडंडेंट हैं, और दोज रूल्स दैट यू नो आर नॉट फाउंड टू बी वर्किंग इन प्रैक्टिस, उसको सिफ्ट आउट करके जो काम के जो रूल्स हैं उनको कंसोलिडेट करके ही अराइव्ड एट व्हाट वी कॉल द सिस्टम्स अप्रोच, जो कि कोर्स में 3 4 महीने में आपको करवा देता हूँ। दैट इज राइट फ्रॉम बेसिक्स टिल द प्रेडिक्शन लेवल, and it is a very simple and easy approach, and I have found it कि वैदिक की और जितने वो हैं प्रेडिक्शंस में, आप आसानी से उसमें प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। उनके ट्रांजिट की थ्योरी बहुत मजबूत है, ट्रांजिट के थ्रू बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस होते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस होते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा, आई डोंट नो, हम आपने मेरे कितने वीडियोस मंडेन वाले देखे हैं कि नहीं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे हमारे प्रेडिक्शंस हैं, आज से नहीं,
एक जमाने से जब से मैं कर रहा हूँ, जो हमने प्रिडिक्शन किए थे, दिल्ली में देवेगौड़ा की सरकार का गिरने का प्रिडिक्शन था, या फिर केजरीवाल की पहली सरकार किस दिन वो रिजाइन करेंगे, वो तक मैंने, वो तो खैर केपी से मैंने निकाला था, वो है। फिर अभी जो ट्रम्प जीते हैं, ट्रम्प वाली प्रिडिक्शन, ये सब तो मेरे यूट्यूब पे है। ट्रम्प वाली प्रिडिक्शन यहाँ तक ऐसा हो गया था कि जिस दिन कमला हैरिस का नॉमिनेशन हुआ था, उसी दिन एक हमारे स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर आप आज निकाल करके ये वीडियो डालिए, हु इज गोइंग टू विन। तो मैंने उसी दिन आई डिक्लेयर्ड दैट दैट वीडियो इज देयर ऑन माय यूट्यूब, दैट ट्रम्प इज गोइंग टू विन। देन दैट स्टूडेंट, शी गॉट बैक टू मी, शी में वो अदिति वाज देयर, मिस्टर गिरीश, शी को बोले सर आप अपना वो वीडियो विड्रॉ कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, चेंज, यू हैव अ री लुक एट योर प्रेडिक्शन। आई सेड नो, आई विल नॉट हैव अ री लुक। मैंने कहा आई हैव प्रेडिक्टेड इट, इवन इफ आई एम रॉन्ग डजंट मैटर। बोले नो नो, कमला हैरिस इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, शी इज गोइंग टू विन। पक्की बात है, बीच में ऐसा हो भी रहा था, आप लोगों ने ध्यान है तो, याद है तो, बट आई स्टक टू माई प्रिडिक्शन। और अगर आप उसको देखिएगा प्रिडिक्शन को, तो ट्रम्प जीता। फिर मोदी वाला तो खैर पिछले बार मोदी वाला भी किया था, मोदी वाला 2-3 बार से कर रहा हूँ। तो कई ऐसे सारे प्रोडिक्शंस हैं हमारे, जो जो मैं दोनों को, केपी और उसको मिक्स करके, ये तो खैर ट्रम्प और मोदी वाला तो हमने होररी से किया था, बट नंबर ऑफ प्रोडिक्शंस हमने अभी, जैसे एक हमने, आप देखा होगा आप लोगों ने, मैंने वैदिक का अपना वो डाला है, वीडियो डाला है, सैटर्न इन पाइसिस, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन पाइसिस। तो आप लोग अगर उसको ध्यान से देखेंगे, या फिर आई एम गोइंग टू पुट अनदर वीडियो, सैटर्न एंड पाइसेस, क्या इंडिया, हमारे देश के ऊपर उसका क्या जो है असर होने वाला है आने वाले टाइम में, अगले 2.5 साल में। तो एनीवे, मैं तो बहुत बोल गया, सॉरी। पांडे जी, आपका सवाल यही था, अब और कुछ इसमें? ये बस हाँ, ये अमित था। गुप्ता जी, आपने हाथ उठाया हुआ था। यस सर, यस सर। सर, एक चीज मेरे को पता करनी थी बस कि इसमें इज देयर एनी डिफरेंस इन आउटकम्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी? नो नो, बोथ ऑफ there's देम। no there's no, how can there be difference in outcome? So outcome would be similar in all the scenarios. Yes, why not, provided the Okay, prediction is done properly। देखिए क्या है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में definitely KP has an edge, when it comes to timing of events. Okay. okay, correct sir, प्रेडिक्शन तो correct. आप, प्रेडिक्शन वैदिक में भी आप कर देंगे कि शादी कब होने वाली है, ठीक है, या कोई इवेंट कब होने वाला है, बट when it comes to prediction, maybe KP has an edge. Yes, it does definitely has an edge, and that is actually where actually horary, horary, तो horary में तो खैर मास्टरी है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की, एंड Sir, डेट so डेट। इसमें people do generally give preference to KP modality in the normal scenarios. वैदिक को generally avoid करते हैं due to कि वो थोड़ा lengthy process है, या it's a very detailed in manner. That's why they दैट don't इज want to वाई learn the. मैं इसीलिए तो अभी जो बात कर रहा था, इसीलिए लोग वैदिक को अवॉइड करते हैं, और दैट इज वाई वैदिक इज समहाउ लूजिंग आउट, बिकॉज Yes, आई टोल्ड कि इवन 2-2 साल का कोर्स करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे, people sort of, they say that we are nowhere when it comes to prediction। अभी हमारे ये लास्ट बैच में थे, there was he is an IAS officer, ठीक है, he is okay. a PhD in astrology, Yes, he has done his PhD in Vedic astrology, he joined my batch। तो उनका भी यही था कि when it comes to predictions, वो हम लोग, वो देखिए ऐसा है, वो पुराने वैदिक में ना, वो आप देखो, आपको किताबें नजर आएंगी मार्केट में, 3000 योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। yes, yes. Sir, even you shared your experience कि you were finding some difficulties in your days when you were learning the Vedic part, but when you went into this KP modality, you find much easier मैं तो than एक्चुअली the. आई वाज, हाँ जी, मैंने जब सीखना शुरू किया ना एस्ट्रोलॉजी, तो 2-3 साल तो मैं स्ट्रगल करता रहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। देन मैं हाँ इस जी, मूड में था कि मैं अब छोड़ दूंगा, अब हो गया, क्योंकि प्रेडिक्शंस नहीं, yes, yes, कभी तो सही आते हैं, कभी सडनली आप देखिएगा कोई चीज आपके हॉरोस्कोप के साथ मैच कर जा रही है, तो उस दिन यू विल फील वेरी हैप्पी। बट वही फिर yes, कुछ और देखिएगा आप नए मैच के लिए, तो यू गेट सो डिस्करेज्ड। I was so disgusted that I just wanted to, give up
मैं छोड़ देने वाला था एस्ट्रोलॉजी। देन वन डे एक बुक शॉप में, मैं लखनऊ में मेरी पोस्टिंग थी उस समय, बुक शॉप में घूम, आई Yes, हैड नॉट हर्ड ऑफ केपी उस समय। yes, yes. नॉर्थ इंडिया में इनफैक्ट केपी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी लोगों को। हाँ जी, हाँ जी. nobody had heard about केपी। ओके, ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, ये 1990 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. I heard from your video, sir. This thing you हाँ, shared, ना, तो फिर वो amongst मैंने us. बुक स्टोर में देखा वो किताब, पहली किताब मेरे अभी बुक शेल्फ में सामने लगी हुई है, ये हाँ जी. ट्रांजिट करके। ये देखिए, ये पहली किताब जो है ना, ये देखिएगा, ये दिस इज द फर्स्ट बुक जो कि मैंने केपी के ऊपर खरीदी। Okay, हालत भी okay. देखिए, ये बहुत इसको संभाल के हमने हाँ देखिए जी, हाँ जी. हालत क्या है, बहुत संभाल के Yeah. ट्रांजिट हमने। अच्छा, मैं वैदिक में भी ट्रांजिट की किताब खोज रहा था तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने ट्रांजिट, ये ऐसे नजर आता है ना बुक शेल्फ में लगा हुआ नीचे, हाँ जी, हाँ जी. इसको निकाला तो इसमें देखा हमने कहा ट्रांजिट तो खरीद नहीं, आई डिडंट नो। तो इसको निकाल के जब मैं घर ले गया तो मैंने देखा इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति है, तो मैं तो So सोच it is था also written by Krishnamurti, sir. या इट इज बाय, ये दिस इज रिटन बाय, देखिए दिस इज फिफ्थ रीडर है उनका, फिफ्थ Okay, okay. रीडर है, Yes, इट इज yes. रिटन बाय I can see, कृष्णमूर्ति sir. जी हिमसेल्फ। ठीक है, Yes, sir. देन आई मैंने कृष्ण केपी से मेरा वो इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद मैंने कहा ये तो बिल्कुल नई दुनिया, ये तो बिल्कुल, ये देखिए भाई, प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति यहाँ पर। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we can see. Sir, through this significator and their rules, it made a little easier the to understand the astrology part by Krishnamurti ji, right? इसलिए डेफिनेटली, maybe generally people do give preference to the KP modality because it would take not the much time to learn about. वैदिक में थोड़ा फिर वो डिटेल ओरिएंटेशन हो जाती है, डिटेल में जाना पड़ता है, मे बी दैट्स व्हाई पीपल आर गिविंग प्रेफरेंस टू केपी मोडालिटी और दैट इज अदर ट्रू, मोडालिटी. सही बात है। एंड केपी इज बीइंग प्रेजेंटेड इन दैट मैनर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट वैदिक दीज डेज। तो बट आई विल नॉट से नो। इसमें देखिए केपी में क्या है कि आपका नेटल एस्ट्रोलॉजी के लिए जन्म पत्री में अगर टाइम ऑफ बर्थ आपका थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे है तो फिर आपके प्रिडिक्शंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी. हाँ, एक्यूरेसी वुड बी हाँ, रिक्वायर्ड. क्यों कृष्णमूर्ति जी हिमसेल्फ ही गिव प्रेफरेंस टू होररी। उनकी किताब में, आप होररी वाली किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो व्हाई ही says that horary, use horary because he says कि करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू कम अक्रॉस, मिलता ही नहीं है, 2-4-10 मिनट ओके. ऊपर नीचे होता ही होता है, एंड दैट इज वेयर तो यू तो प्रॉब्लम अराइज। तो every horoscope required the BTR No, no, technique. no, no. That is a part of what I'm going to teach. Every horoscope does not require BTR. No. ओके. There are तो अब ways. वैसे जनरली 4-5-10 मिनट का वेरिएंस तो जनरली रहता ही होगा हाँ, तो इन वो एवरी पता बर्थ. लग जाता है ना, फिर पता लग जाता है, एंड उसमें ठीक करने के ओके. तरीके भी तो है ना, और ठीक सर करने। इसमें कोई हमारे पास जैसे हमारी पावर कट हुई है, ये फ्रीक्वेंट पावर फेलियर्स हो रहे हैं हमारे रीजन में ना, हम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. हाँ तो जी, जनरली वो कह लीजिए पहले तो नहीं होता था, बीजेपी की दोबारा आने के बाद में भी देयर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स आर गोइंग ऑन. तो वैसे भी है ना बीजेपी सपोर्टर, उसकी वो ओना ओना फनर लाइक ऑन जोक्स अपार्ट, मैं उस मतलब कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. अगर मेरे को देखना हो, कैन आई प्रेडिक्ट कि ये पावर कब ये रीइंस्टेट होगी हमारे एरिया में दैट इज या व्हाट हमारे उस दैट पर इज से? व्हाट केपी कृष्णमूर्ति जी वाज नोन फॉर। ठीक है ना, वो अच्छा, हो बता रहा. देते थे उस जमाने में, तो जब वो पढ़ाते थे तो उस हाँ जमाने में जी. पावर कट्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी। अब तो खैर आपके यहाँ कैसे हो रहा है आज के जमाने, दिल्ली में तो इतना होना नहीं चाहिए, बट एनीवे अभी हमारे he एरिया में तो हो रहा है he दो used घंटे to 3 घंटे he बाद. used to calculate and tell you you can also do it। ये डे टू डे हो रहा. इवेंट्स में पढ़ाऊंगा, तो वो है ना मेरे, देखे होंगे शायद आपने एक आध वीडियोस, कोरियर वाला सर कब रूलिंग आएगा। रूलिंग प्लैनेट वुड बी कंसिडर या होरारी से भी हम बिना निकाल तो सकते हैं ये? नहीं, रूलिंग प्लैनेट्स इज अ पार्ट ऑफ होरी। ओके. रूलिंग तो हमें कौन सा प्लैनेट, सर हमें क्या कंसिडर करना चाहिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो? देखिए वो अब ये रूलिंग प्लैनेट्स को कंसिडर करना पड़ता है। अब ये दिस ओके. इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, व्हेन टू यूज अच्छा. रूलिंग प्लैनेट्स एंड when it is mandatory, when you can manage without ruling planets, but generally horary and day to day events, जो पावर कट की बात कर रहे हैं ना,
हाँ ये जी। बिना रूलिंग प्लैनेट्स के आप हो ही नहीं सकता है। ओके, तो होरारी से भी निकाल सकते हैं विदाउट रूलिंग प्लैनेट, विदाउट वो कंसिडरेशन ऑफ रूलिंग होररी और प्लैनेट। वो डे टू डे एक ही चीज है। होररी आप जो बात कर रहे हो उसमें रूलिंग प्लैनेट्स डे टू डे इवेंट्स में ही आता है, जो आप बोल रहे हैं कि अभी घंटे में क्या होने वाला है, 10 मिनट हाँ में क्या जी। होने वाला है। अभी एक हाँ मैंने जी। शेयर मार्केट पर डाला है वीडियो, आपने अब पता नहीं देखा है कि नहीं, कि मैं नहीं, पैसे अभी नहीं देख किस पाया दिन सर। कमा सकता हूँ, किस दिन मेरा लक अच्छा। रहेगा। सी ऑल दैट ओके। द केपी की देन है ये सब, कृष्णमूर्ति पद्धति की। मिस्टर गिरीश आप और सर बताइए। एक सेकंड थिंग, हाँ बताइए। सर सेकंड, तो मैं आज फर्दर लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ पूछिए पूछिए ना। सर ये एक आपने सर जैसे वीकली हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट किए हैं, कई वीडियोस आपके मैंने देखे थे, तो उसमें ट्रांजिट वुड बी कंसिडर एज अ मेन पार्ट, और बल्कि हमने किस बेसिस पे वीकली हमने हॉरोस्कोप किस बेसिस पे निकालते हैं जनरली, वो नहीं माय मैंने तो नहीं डाला है वीकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द। हॉरोस्कोप, मैंने नहीं डाला है। नहीं, वीकली प्रेडिक्शन आपने डाली थी ना बीच में, आपके वीडियो देखे थे मैंने बहुत पुराना वीकली। शुरू किया था मैंने, हाँ। वो देखिए हाँ जी, ऐसा हाँ है जी, ना, हाँ जी। वो भाई वो एक जनरल होता है कि आपकी लग्न क्या है, ठीक है, वो एक जनरल होता है। और अभी क्या ट्रांजिट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ट्रांजिट क्या, वुड बी कंसिडर्ड ऐसा। सपोज यूर टॉरस लग्न, ठीक है। तो यस, एक यस। जनरल टॉरस लग्न वालों के लिए आज के अभी के जो ट्रांजिट के हिसाब से जनरल इस हफ्ते में क्या हो सकता है, बट दैट्स वेरी, नो, ये वीकली और मंथली जो निकालते हैं दैट्स, वो मतलब दैट इज फॉर पीपल हु डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके। तो वो एक, तो उसमें हम मैंने भी मून शुरू हमने, किया था बट आई तो डिसकंटिन्यू। सर उसमें उसमें हमने मून को हमने बेस लिया होगा, मून के ट्रांजिट को बेसिकली बेस लिया होगा नहीं नहीं, टू गेट द उसमें वीकली उसमें प्रेडिक्शन। सारे ट्रांजिट्स को बेस लेते हैं, सारे ट्रांजिट्स को बेस लेते हैं। हाँ अच्छा, सारे ट्रांजिट। डेली के इवेंट्स तो आप मून से देखेंगे, मून से, और घंटों के इवेंट्स असेंडेंट से देखते हैं, यस, यस, यस। है ना। ठीक है घंटों सर, के थैंक यू सो इवेंट्स मच अभी सर। 1 घंटे के बाद क्या होगा वो मून से नहीं देखेंगे आप, 1 घंटे के वो तो बाद क्या असेंडेंट से होगा वो देखेंगे। असेंडेंट से आप देखेंगे, ठीक है ना। राइट, राइट। कल क्या थैंक यू सो होगा मच या सर। परसों क्या होगा उसके लिए आपको मून से देखना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चलिए, सो मच। वेलकम मिस्टर गिरीश, टेल मी, बताइए। थैंक यू सर। वो एक मेरा भी एक क्वेश्चन था कि कैन वी लर्न पैरेलली वैदिक एंड केपी मेथोडोलॉजी? Yes, of तो course you can, but then there'll be a tendency to know that is up to you. You'll have to, you'll have to, segregate. not to get confused. At हाँ, times, it means something that I teach you today, and tomorrow I teach you in KP. You just may at times find it, contradictory. Okay. So you can learn it, to save time. And I would advise anyone who is interested, या तो फिर आप 3 महीना मेरे साथ पहले वैदिक सीखिए, उसके बाद 3 महीना आप केपी सीखिए, या फिर केपी सीख लीजिए। इफ यू नो व्हाट वैदिक इज, इन द सेंस की, if you know the very basics of Vedic, like if you know what nine planets are, which are the 9 planets, who, and which are the 12 Rashis, and who are their lords, and तो इतना अगर जानते हैं आप तो केपी सीख सकते हैं आप, बट व्हाट यू विल बी मिसिंग इफ सर आई, मेरा भी यही पॉइंट था सर कि 1 बाय 1 सीखते हैं। 1 बाय 1 सीखना ही ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। 1 बाय 1 सीखना ही अच्छा है। देखिए क्या है, उस दिन मैंने एक वीडियो डाला, आपको याद हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स और वीक प्लैनेट्स, या मेलेफिक प्लैनेट्स और बेनिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो अब जिन्होंने केपी पढ़ा है, तो उन सिर्फ केपी या वैदिक नहीं पढ़ा है, तो उनको पता नहीं है कि मूल त्रिकोण राशि किसको बोला जाता है, मूल त्रिकोण राशि किसको बोला जाता है, उनको पता नहीं है कॉन्सेप्ट। वो वैदिक का कॉन्सेप्ट है। Even in fact, a South Indian student of mine who has now joined my Vedic batch, he was all at sea. उन्होंने फोन किया मुझे कि आपने बताया, we have not heard about मूल त्रिकोण और राशिज. I don't know, I find it strange to believe, but Mr. Uma Maheshwaran will tell us better. मूल त्रिकोण concept is not there in South India. It is there, sir. It is there. I know, sir. I know, sir. No, you But know, but is it prevalent very in South India? very few people know, sir. Very few people know. Very few people know. So that is, Yes, but yes. then the entire base of Vedic astrology is Parashari astrology, So there, Mool Trikona has a very strong bearing on the outcome. That is how that is.
even when you know learn the traditional Parashari, this is ये जो मैं मूल त्रिकोण राशि का एम्फेसिस बोल रहा हूं ना, ये डॉक्टर वीके चौधरी ने अपने सिस्टम्स अप्रोच में ये अप्रोच निकाला है टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी. What he says is, you know, all planets, all the 5 planets which are owning 2 rashis, out of them one is a मूल त्रिकोण राशि, जिसका वो strongly result देगा. That planet is going to give out of the 2 rashis the result pertaining to its मूल त्रिकोण राशि is going to be more pronounced in your life. Let's put it that way. अभी आप लोगों को सुनने में नहीं समझ में आ रहा होगा, but then that is how it is. तो मेरी एडवाइस ये है, मेरी सबको एडवाइस ये है कि आपको वैदिक भी आना चाहिए. डोंट बी इन अ हरी, यू नो. अभी डोंट बी इन अ हरी. अभी एक लड़के हैं, आज ज्वाइन नहीं किया उन्होंने. अच्छा, शाश्वत हैज ज्वाइंड. शाश्वत यस है, सर. यस. अभी मैं आप ही का नाम लेने जा रहा था. शाश्वत is a brilliant boy. He is in IIT Mumbai. Okay, he is joined my KP batch. तो अब यंग लड़के जो होते हैं ना, जैसे आप लोग IPL देख रहे होंगे, आज वो लड़का एक नया आया है आपका, चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहा है. अदरवाइज वो बिहार का लड़का उस दिन जो एक वो क्या नाम है दैट 14-year-old बॉय, वो पेशेंस नहीं है लड़कों में. वो आते के साथ धाड़ धाड़ छक्का. तो ये एस्ट्रोलॉजी में आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा. अभी शाश्वत बिफोर ज्वाइनिंग ही हैड कॉल्ड मी yesterday या डे बिफोर मे बी. तो इसे सर हम इम्पेशेंट हैं, हम ज्वाइन करेंगे और वो प्रिडिक्शन के लेवल पे हम कब पहुंचेंगे. सही. तो बहुत पेशेंस चाहिए एस्ट्रोलॉजी में भी. तो एनीवे अब पूछिए, आप लोग पूछिए. मैं तो बोले ही जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ. दूसरा चीज सर कि कभी कई नेटल हॉरोस्कोप में अगर फंक्शनल मैलेफिक है तो 8वां घर में like Saturn and they are all like weak, One 5 second. degree. आप लोग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिनका वीडियोस ऑफ है, वो आप लोग आ जाइए प्लीज. पुट ऑन योर, स्विच ऑन योर वीडियोस whoever can. शाश्वत, स्विच ऑन योर वीडियो. या है. हाँ बोलिए गिरीश जी. 8th हाउस में तो functional malefic planets जो बोलते हैं, so if it is in the 8th house and they are like Saturn and all, they are very weak, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, डिफरेंस है वैदिक और केपी में? देखिए, केपी does not distinguish as such between a weak planet. KP Krishnamurti ji said that all planets, none of them are malefics, none of them are benefics. All of them can be benefic and all of them can be malefics, depending on, what they are signifying. Okay, a planet who is just signifying, or a house, a planet who is just signifying the 12th house, the 8th house and the 6th house, according to its signification in KB, you will term it as a malefic. Whereas Vedic has a systems approach, has a different, approach towards, categorizing a planet as a malefic or a benefic. But if you have seen my video, even a functional malefic planet, if it is not weak, there is a difference between being a malefic planet, a benefic planet, and then being a strong planet or a weak planet. If a functional malefic in any given lagna or a horoscope becomes being a functional malefic, if it becomes very weak, then it becomes very malefic. It's going to do tremendous harm to you. Okay. But if it is not afflicted, even a functional malefic planet can be a strong planet. There are definitions, for a weak planet and a strong planet. So even if a functional malefic planet in anyone's horoscope, fulfills the conditions of being a strong planet, it can bring good to you. That's a very interesting theory and how it works. Okay, like in my horoscope, I am a Taurian. Okay, in my horoscope, since Venus is the lord of my 6th house, and where its Mool Trikona Rashi lies, Venus becomes a functional malefic for all Taurians. But
suppose somebody is a Taurian that I'm speaking to. For him, Venus in its dashas can be doing, bringing harm. Whereas for me, Venus is always, just 1 second, just hold it. आ रहा हूं. देखना जरा. Yeah, and in my case, Venus has always been a benefit for me, although it's a functional malefic planet. So that's an approach that you have to decide, that you have to see why the same planet being defined as a functional malefic is bringing harm to someone and doing good to someone. So that's the interesting part about it. So even if it is in the 8th house from the ascendant, and if it is within that 5 degree or above 25 degree, it can still become, though it is a weak malefic planet or positioned in 8th house. It will become very malefic. Okay. A weak planet, there is a myth, that a weak planet, if it is further weakened by being weak, the definition of being weak, it is 2 degrees, it is sitting in it is in a malefic house, then its propensity to do harm reduces. That is not the case. That's a myth. Its propensity to do harm increases. Okay. Thank you. और आप लोग पूछें. बट एक चीज है कि क्या होता है, कई लोगों को हमने देखा है कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, चाहे केपी हो या वैदिक हो, तो चमत्कार नहीं होता है. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में चमत्कार नहीं होता है. केपी एस्ट्रोलॉजी में, होररी एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक कई बार आपको लगेगा, once in a while you will get a prediction wrong, once in a while, especially if you start doing, जैसे क्रिकेट मैचेस है. I don't do cricket matches because क्या होता है, ज्यादा करने से people start misusing it for betting. Then your predictions, I don't know, ये डिवाइन है, वो आपका प्रिडिक्शन गलत आने लगेगा. अब मैं करता हूँ, मैंने किया, जैसे वो वर्ल्ड कप फाइनल था, when it was my country versus something, पूरा nation was interested in that, so I made a prediction. मैंने और अदिति ने मिल करके वो प्रेडिक्शन किया था, मिस्टर गिरीश, एंड दैट प्रेडिक्शन प्रूव्ड करेक्ट. तो करते हैं वो, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट अगर आप करने लगेंगे, किसी को बताने लगेंगे भाई आज तू जीतेगा, आज तू हारेगा, आपका प्रेडिक्शन गलत आने लगेगा. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर दैट. एंड देन डोंट पुट एस्ट्रोलॉजी टू टेस्ट. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. Just to test astrology, the veracity, how correct it proves. हमें टेस्ट करना है कि कल हमारी मेड सर्वेंट कितने बजे आएगी. नहीं, ऐसे नहीं है. You have to use it when it is actually required. Suppose your wife has gone out, or your child is, he's supposed to come from school. He comes at 3 o'clock, 4:30 बज गए हैं, कुछ पता नहीं है, बस नहीं आई है, उस समय आप यूज कर सकते हैं. Yes, सीखने के लिए भी you can take this सीखने के लिए instance. कर लेते हैं, बट ठीक है, सीख तो जाएंगे. देखिए, थियोरी तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उसको इफ यू पुट इट टू यूज, वो आप वंस यू हैव द थ्योरी इंटैक्ट इन योर माइंड, तो आप जब जरूरत पड़ेगी, इफ यू पुट इट टू यूज, तो वो सही निकलेगा. और बोले, और लोग तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, जस्ट 1 or 2 people. Nobody is asking anything on Vedic. You see, that is the, I don't know, हमको बड़ा वो लगता है, हमें तो ऐसा. वैदिक में वही, आई थिंक शायद व्हाट इज होल्डिंग बैक पीपल इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो देखना होता है, वो इट इज नॉट ज्यादा. लाइक, ऐसा है नहीं. Okay. यही तो, दैट इज, यू आर राइट. वो ऐसा लगता है ना कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, इतने योगा, इतना योगा, क्या मैं तो भूल भी गया हूँ योगों का नाम, बिकॉज हम यूज नहीं करते हैं, हम जो सिस्टम अप्रोच पढ़ते हैं.
there are so many myths, like, what do you call that? Sade Sati. It's not 100% myth, but Sade Sati is not always bad. कुछ लोगों को साढ़े साथी में तो लोग बन गए, they have become, they have really made it big during their साढ़े साथी. Then this concept of Kal Sarp Yoga, then this concept of Manglik Yoga. मांगलिक योग सबके लिए सभी के लिए खराब नहीं होता है. Only in horoscopes where Mars is a functional malefic, there the Manglik Yoga will have an impact. Otherwise, it doesn't have an impact. So there are so many myths, और उसका पंडित लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं. पंडित लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं. एंड देन फिर हाँ, उसमें ये है, देखिए क्या है, वाई पीपल आर होल्डिंग बैक, बिकॉज षोडश वर्ग जो है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में D60 तक है. ठीक है, नवांशा, सप्तांशा, D60 तक है. वो दैट इज समथिंग, वो इट इज वेरी टीडियस है पढ़ना. केपी में ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज, ये कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया. वैदिक में क्या होता है, वैदिक में जब आप बारीकी में जाएंगे इसके प्रेडिक्शंस के, तो आपको हर एक चीज के लिए एक अलग जो है ना षोडश वर्ग देखना पड़ेगा. जैसे मैरिज है एंड लाइफ इन जनरल, मैरिज है, लाइफ इन जनरल, यू हैव टू लुक एट द नवांशा. देन आपका करियर है, ओके, करियर है, यू हैव टू लुक एट द दशांशा. ओके, फिर आपका द चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, हाउ यू एंड योर रिलेशन विद सप्तांशा. तो हर एक चीज के लिए एक डिविजनल चार्ट में आपको घुस करके देखना है. D4 आपको एजुकेशन देखना है तो D4 में जाना है. तो दैट इज व्हाट कृष्णमूर्ति जी डिड अवे विथ. ही जस्ट सेड व्हाट, द सबलॉर्ड कॉन्सेप्ट. ही जस्ट डिवाइडेड द ज़ोडिएक इनटू 249 subs. That's all. वो नवांशा से लेकर के D9, D1, D2 से लेकर D60 तक. So everything, he brought down to the sublord theory. कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है देखिए. और एक चीज मैं बता देता हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति भी I call everyone, I don't take it in a derogatory sense, YouTube learners. YouTube के थ्रू आप अगर केपी सीखते हैं तो आप सबलॉर्ड तो समझ रहे हैं क्या है सबलॉर्ड, लेकिन वो सब मतलब क्या है, वो सबलॉर्ड बना कैसे. How the zodiac has been divided into 249 parts. What is the Placidius system of a horoscope? How the zodiac is divided into 249 unequal parts, not equal. नवांशा में 9 equal parts में divide करते हैं. कृष्णमूर्ति जी ने इनके जो सब थियोरी थी, which is the pivot of, that is the ruling planets, the sublord theory, इसी पर सारा कृष्णमूर्ति पद्धति बेस्ड है. तो उसको भी तो समझना है. As an astrologer, somebody asks you how is the sublord theory arrived at, you will be at a loss. आप प्रेडिक्शन करना तो जान रहे हैं, लेकिन आप किस चीज को यूज कर रहे हैं उसके पीछे आप जानते नहीं सबलॉर्ड का मतलब क्या होता है. तो ऑल दिस आई टीच. ओके, मैं बेसिक्स में जो केपी में पढ़ाता हूँ, तो फर्स्ट फ्यू लेसन्स जो हमारे जाते हैं 5, 6, 7 लेसन्स, वो बेसिक्स में जाते हैं, which is I think all astrologers should be knowing, and most of them don't. Let me be very, very honest about it. More than half the people teaching, मैं रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, ये कल YouTube पर जाएगा if I put it. More than half the people teaching KP, they don't know sublord कैसे बना, उनको नहीं मालूम है. आप उनसे पूछ करके देख लीजिए, या आप सर 249 सब समझा दीजिए हम लोगों को कैसे बना. तो हम लोग का टाइम था, वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग मैनुअली. उस समय तो कंप्यूटर था नहीं, तो हम होररी चार्ट भी मैनुअली बनाते थे. होररी चार्ट भी, रफेल का वो टेबल ऑफ हाउसेस लेकर के, देन एफेमेरिस की किताब आती थी, वो 10-year एफेमेरिस की किताब आती थी, वो सब वी, एंड देन इवन द हॉरोस्कोप जो अभी क्लिक ऑफ अ बटन में मिल जाता है, वी यूज्ड टू प्रिपेयर हॉरोस्कोप्स आल्सो मैनुअली.
नाउ प्रोबेबली इफ यू आस्क मी टू डू इट, आई हैव फॉरगॉट इट। तो 40 साल पुरानी बात हो गई। कल आपका एक वीडियो देख रहा था मैं, जी जी, बोले। जिसमें आपने बताया था कि जो है जिस भी किसी एक पर्टिकुलर भाव के कस्पर सबलाल्ट को लगा करके देखते हैं। फिर से बोलिए जरा। आप मतलब किसी इवेंट को देखना हो तो उससे संबंधित जो मुख्य भाव है उसके हाँ, कस्पर सबलाल्ट को ही उसमें देखते हैं कुंडली में, कि वो कहाँ पर गया है। इसमें ये पूछना था कि क्या उसके सब वो स्टार लार्ड वगैरह और वो भी तो देखने होंगे। बिल्कुल देखने होंगे। स्टार कस्पल लार्ड। सबलॉर्ड को आप देखें कैसे, कस्पल सबलॉर्ड क्या दिखा रहा है, वो तो उसके स्टार लॉर्ड का देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना वो क्या दिखा रहा है। सबलॉर्ड क्या है? सबलॉर्ड इज अ प्लैनेट। कस्पल सबलॉर्ड जो है, उस जी जी। कस्प का सबलॉर्ड जो बना वो एक प्लैनेट है ना, उसके सिग्निफिकेशंस क्या है, वो तो अपने नक्षत्र के थ्रू ही तो सिग्निफिकेशन देगा ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। एंड देन बट देन देखिए कहाँ पर वो केपी में कहाँ वो पेच आता है, जिसको पेच शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। कस्पल सबलॉर्ड का यूज हमको तभी करना है जब हम टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट है कि नहीं है, वी आर श्योर अबाउट दैट। अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, डोंट यूज कस्पल सबलॉर्ड्स। आप प्रेडिक्शंस बिना कस्पल सबलॉर्ड को यूज किए हुए भी आप कर सकते हैं और वो भी एक्यूरेट आएंगे। उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है आए, लेकिन वो भी एक्यूरेट आएंगे। कस्पल सबलॉर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि टाइम ऑफ बर्थ, इफ योर टाइम ऑफ बर्थ of the chart that you are analyzing, if the time of birth is off by 2 to 8 minutes, then जी। all the cuspal sublords are liable to change. And if all of them change, then all your predictions will go haywire. Okay? So bear in mind. खैर ये अब बहुत आगे की बात है. It's a part of what we are going to learn. थैंक यू सर। तो ये जो रूलिंग प्लैनेट्स आप बताते हैं, इन ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में जो लिखा रहता है उधर, वो थोड़ा सा वेरिएशंस होता है, द सीक्वेंस आई डोंट प्रॉब्ली वो कवर मैं इन द बता दूंगा, क्लासेस। वो बता दूंगा, वो तो आप वो बोलिएगा तो अभी बता दूंगा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, एक सेकंड रुकिए आप, 1 सेकंड। कैन यू ऑल सी दिस? आ गया या ये? या जी। ये देखिए, इसमें मैं आईपी अभी का चार्ट खोलता हूँ, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट। ये आ गया, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट आ गया, ठीक है। ये अभी का चार्ट है हाँ, तो फॉर द प्लेस वेयर असेंडेंट आई एम, में फॉर द प्लेस वेयर आई एम स्टेशनड, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज 21:59 52 seconds, that is 9:59 रांची झारखंड, that is where I am stationed। ये हमारे यहाँ का अभी का चार्ट है, या ठीक है, अभी का चार्ट है। और ये नीचे यहाँ रूलिंग प्लैनेट्स हैं। असेंडेंट यानी कि ये पहला जो मार्स है, दिस इज द राशि लॉर्ड। ओके, ये देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, सी दिस टेबल। या कस्प रूलिंग बट प्लैनेट्स, प्रायोरिटी वाइज, RL is राशि लॉर्ड, सेकंड मर्करी इज द स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्रा लॉर्ड, थर्ड वन इज द सब लॉर्ड एंड द फोर्थ वन इज द सब लॉर्ड। मून बट का प्रायोरिटी वाइज आप जो बोलते हैं मर्क्यूरी फर्स्ट आना चाहिए ना, लाइक प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में असेंडेंट स्टार लॉर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट। प्लैनेट, फॉलोड बाय असेंडेंट राशि लॉर्ड, हाँ third followed by moon star lord, then moon rashi lord, then the day lord। day lord is, देखिए नीचे day lord sun, आज संडे है, sun दिया हुआ है day lord। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज वो स्टार लॉर्ड वो पहले तो हो नहीं था जाएगा। तो देखिए ये तो बनाने वाले तो ये तो ये तो आईटी वाले होते हैं ना, दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। उनको तो जैसे आपने जो बोला बनाने के लिए वो बना दिया उन्होंने। तो दिस इज नाउ प्रेडिक्शन तो एस्ट्रोलॉजर ही करेगा ना।
सॉफ्टवेयर तो आपका कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर वाले बना देंगे जैसा आप बोलेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर क्या कॉस्ट करता है अपने को? सॉरी, सॉफ्टवेयर क्या कॉस्ट करता है? ये सॉफ्टवेयर हमने तो अब सुना तो 6,500 है, लेकिन अभी किसी ने खरीदा है तो 7,000 में दिया है उन्होंने शायद। हाँ 7,000। 7 था, बढ़ा दिया है दाम उन्होंने। पिछले बैच तक हमारे तो 6,500 में वो दे रहे थे। तो बट दिस इज वन टाइम, दिस इज लाइफ टाइम। 6,500 7,000 में यू कैन, ये लाइफ टाइम है। जैसे केपी स्टार वन है, वो शायद हर साल पैसा लेते हैं, है ना? जी, तो मेरे पास है। हाँ, दिस इज वन टाइम। या दैट इज वेरी पॉपुलर केपी स्टार वन। वैसे तो एक और एक हमारे मित्र हैं यूएस में, उन्होंने अपना नया अभी लॉन्च किया, आप लोग यू कैन चेक इट आउट, ज्योतिषपोर्टल.com। अभी फ्री है वो, ज्योतिष ज्योतिषपोर्टल.com। ठीक है, पोर्टल। आप यू कैन चेक इट आउट, इट्स अवेलेबल। आप नेट पे जा करके उसको देख सकते हैं। अभी तो फ्री है अभी, दैट्स आल्सो गुड। बट थोड़ा वो अभी नया है, तो अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है बट डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसमें ट्रू एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फीचर्स हैं। दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें वो भी रेफरेंस है ना सर, वो जो फॉर ईच राशि द नक्षत्रास एंड द द स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड भी, वो रेफरेंस कहीं पे होगा ना इसमें? वो ईच राशि, आई डेंट गेट यू। ईच राशि के अंदर वो 2.5 नक्षत्र वो सब होता है ना, उसका सब। ये वो तो देखिए, वो वो तो तो 1 से 249 वाली टेबल में मिलेगा। 1 to 249 टेबल इसमें नहीं है। आई डोंट नो, आई हैव नॉट चेक्ड, बट दैट यू विल नॉट रिक्वायर ऑल्सो। उसकी ओके। जरूरत नहीं है। वो अब तो सारा कुछ आपको सॉफ्टवेयर में निकल के आ जाता है। That you have to understand the concept. You don't need to sort of memorize or keep that table with you. उसकी जरूरत, ओके। आवश्यकता नहीं है। You need not. उसकी जरूरत ओके। नहीं है। ओके। मेरे पास तो केपी स्टार 1 है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप उससे काम चलेगा आपका। यह है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो इसी से पढ़ाऊंगा। उसमें आपको थोड़ा इसको समझने में, आप देखते देखते मेरे वीडियोस को या मेरे इसको फॉलो करते करते आप समझे। मैं वैदिक भी इसी से पढ़ाता हूँ और केपी भी इसी से पढ़ाता हूँ। एक रिक्वेस्ट है सर, वो थोड़ा सा साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में मैं साउथ समझाए। इंडियन केपी में, लेट मी टेल यू, और हाँ। किसी को डिफिकल्टी नहीं फेस होगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू। मैं केपी साउथ इंडियन चार्ट से ही पढ़ाता हूँ, बिकॉज इट इज इजियर टू फॉलो केपी, practice KP rather, or whatever, however you put it, follow or practice using the South Indian chart. वो थोड़ा सा लॉजिकल हमको लगता है। इसमें आप नॉर्थ इंडियन चार्ट में केपी पढ़ना चाहिए, सिंस केपी यूजेस द प्लेसिडियस सिस्टम फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हॉरोस्कोप। सो वो प्लेसिडियस सिस्टम जो है ना, इज इजियर अंडरस्टूड रादर और कॉम्प्रिहेंडेड इन दी साउथ इंडियन चार्ट। वो ज्यादा आसानी होती है उसको फॉलो करने में। मैं दिखाता हूँ आपको साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट में फर्क क्या है। शो यू। भाव चले चार्ट तो आप उसी पे बनाएंगे ना, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। हाँ जी, सॉरी। भाव चले चार्ट जो बनेगा भाव चलित चार्ट देखिए, भाव वो चलित तो चार्ट, नॉर्थ इंडिया स्टाइल में बनेगा ना। भाव चलित ही केपी में जो चलता है ना, जो प्लेसिडियस जी। सिस्टम, वो एक तरह से भाव चलित ही चार्ट है। देखिए, ये नीचे देख रहे हैं ना, भावा चार्ट है, आ गया ना, खुल गया ना। जी ये है राशि चार्ट है ऊपर ही, नीचे भाव चार्ट है। जी ठीक। ठीक है, नीचे भाव चार्ट है। और जी सर यही इसमें मिड मिड ऑफ कस्प लेते हैं या स्टार्टिंग ऑफ कस्प, दो किसमें, ऑप्शन आते हैं। नहीं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग और कस्प ही लेना है, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। देर आर ऑप्शंस, उसको छेड़ना नहीं है आपको। वो स्टार्टिंग और कस्प ही लेते हैं, लेकिन जैसे ये नॉर्थ इंडियन जैसे वैदिक हम पढ़ते हैं तो 30 डिग्रीज का हर कस्प माना जाता है। केपी में अनइक्वल कस्प्स होते हैं। अ कस्प कैन बी मोर देन 30 डिग्रीज, cusp or a house or a bhava, and it can be less than 30 degrees also। ठीक है, इसी को आप देख लीजिए। आप ये साउथ इंडियन में यही वाला आप देख लीजिए, सेम चार्ट इन साउथ इंडियन स्टाइल।
ये देखिए सेम चार्ट, ये साउथ इंडियन स्टाइल में आ गया। दिस इज व्हाट वी फॉलो इन केपी। ये जो हॉरोस्कोप, ये सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, ये CIL के लिए बनाया था इन्होंने, ठीक है, कस्पल इंटरलिंक्स थियरी के लिए, विच इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ केपी, जिसको सब लॉर्ड थियरी बोलते हैं, उसके लिए बनाया। तो दिस इज द केपी चार्ट। ये अनइक्वल डिविजन है चार्ट्स के, ठीक है। देखिए ये जैसे 8th हाउस है, ये 29 डिग्री से शुरू हो रहा है 8th हाउस, ठीक है, और ये 29 डिग्रीज जेमिनी से शुरू होकर के ये पूरे पूरे लियो को, सॉरी कैंसर को, कर्क को 8th हाउस में आ गया। और ये खत्म कहाँ 8th हाउस हो रहा है जा करके, ये खत्म हो रहा है लियो 3 डिग्रीज में। What is the extent of this house? It is more than 30 degrees. This is about 3 plus 30, 33 plus 1, 34 degrees का एक कस्प है, the 8th house. ये KP, this is how we study KP. खैर anyway, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना हुआ, नहीं इससे कोई मतलब है, ये थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेसिडियस सिस्टम इसको बोलते हैं। और इसमें फीचर ये भी है कि यहाँ अगर आप बीच में टैप करेंगे तो यू गेट दी बोथ द चार्ट्स कंबाइंड, ये सामने आ जाएगा आपके ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। ये मेरे कहने से ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये। बंद कर दिया, ठीक है। सर एक और चीज है वो चार्ट में, अभी आप पाइसिस में देखें तो फिर मर्क्यूरी इज 0927 डिग्रीज, एंड वो जो 4th हाउस जो स्टार्ट होता है 7 डिग्री से। Mercury is in the 4th house. All the other planets are in the 3rd house. हाँ, That is तो why I am saying it is, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में आपको जो है ना, हाँ, ये मेकआउट करना जो है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें आप देखिए 4th हाउस से, 4th हाउस है, राशि वही है पाइसिस। पाइसिस में हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 planets. No, not 5, sorry, 4 planets are there. Pisces. Pisces में 4th हाउस है, Pisces में 3rd हाउस भी है, ठीक है। Pisces में पार्ट ऑफ 3rd हाउस इज देयर, और पार्ट ऑफ 4th हाउस इज देयर। करेक्ट, जो three planets are in the 3rd house. Correct. And one planet is in the 4th house. That is what that is why I am saying नॉर्थ इंडियन चार्ट को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ। This of course I'm going to teach you. It will take you 24 hours to 48 hours to get the hang of it. Once you get the hang of it, then you will find that this is a better chart to follow in KP. ओके, बिकॉज जनरली आप बोल रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना 4th हाउस, राहु, सैटर्न और वीनस जो है वो 4th हाउस से पहले है ना, वो तो अभी कंजंक्शन में है ना, दैट इज तो दुनिया में इतनी उथल पुथल जो हो रही है ना, राहु और सैटर्न का कंजंक्शन जो है ना, what is happening in India, in US. For the USA, Saturn is a functional malefic. Okay, it is a functional malefic sitting in the 9th house of the US chart in rapt conjunction with Rahu. So that is why जो ट्रम्प कर रहे हैं, या इंडिया में भी जो चारों तरफ अभी बवाल चल रहा है, वक्फ को लेकर के, मुर्शिदाबाद, जो सब में जो भी हो रहा है, ये इसका इम्पैक्ट है राहु सैटर्न का। ये अभी 1-2 महीने चलेगा, ये 1-2 महीने चलेगा। इंडिया के कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद मंगल की महादशा चलेगी, एंड योर इकोनॉमी इज गोइंग टू गो इनटू अ स्पिन फॉर सम टाइम। थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल पूछे? राजीव रंजन जी, आप तो हमको लगता है वैदिक ज्वाइन करना चाहेंगे, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, हाँ बिल्कुल सर, वैदिक ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि वैदिक उसको ज्वाइन समझने के बाद से ही मैंने और एक्चुअली सर 2 बैच अटेंड किया, तो मुझे लगा कि वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं, वो आप वैदिक ज्वाइन कर लीजिए और क्लास रेगुलरली अटेंड कीजिएगा, डोंट मिस क्लासेस। आप बहुत क्लास मिस करते हैं, इसीलिए फिर तो क्लास मिस कीजिएगा तो कम से कम रिकॉर्डिंग सुनिए। जी सर।
क्लास मिस भी हो रहा है, then you must listen. Next day morning recording will be, made available to you next day. Yes. If not morning, next day sometime it will be made available to you. Yes. तो मैं तो सभी को, आप लोग, you just give it a thought whether you want to straight away join the KP batch or you want to do Vedic, and then there are one or two people who have said we'll do it simultaneously. I said I have no issues, आप कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, can I share my experience? Yes, please do, please do. I want to tell your students, sir, because without thorough knowledge of Vedic, we can't 100% prediction in KP also, sir. Mr. That is Umameshwar, just once, can you just be a bit louder? I think, people may find it okay, right. okay, sir. Yeah, just Okay, sir. Sir, without the Vedic knowledge, we can't predict 100% perfect even in KP also, sir. That is my experience. he is a very experienced astrologer, Mr. Umameshwar. Because see, so many people nowadays predict with only birth charts, sir. Not even they are looking in Navamsa chart also. Because of that only, so many predictions are going wrong. So that only people are joining in KP system only. If they have knowledge in Vedic astrology up to divisional charts, then they must be perfect in KP also. That is true. That is what I have been, trying to convince people about. Sir, one more thing, sir. See, in the D24 chart, we can see the education up to what level they can do their education. Right. But actually in KP, we can't say 100%, sir. True. In D24 chart, we can see the material world and this divine world education. True. We can't say about divine education like Vivekananda and like that. We can't say in KP system exactly. We can say somewhat, but 100% we can't say. But for my experience, sir, I am advising your students, please join in Vedic also. And that too, if, like your... You see, Vedic, there's an entire book on divisional charts. Yes, sir. That is Dr. B.K. Chaudhary only. There's an entire book on divisional charts. Yes, sir. That is more important, sir. That is more important to the students, sir. Then only they learn everything. They can predict at least 90 to 95% correct. That is my experience, sir. Right. You're right. I am advising the students, sir. If I kindly join in Vedic, then you can perfect in KP also. True. Very true. Sorry, sir, for that. नहीं, अरे अच्छा, एक चीज और है, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग केपी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे एक फॉरेन स्टूडेंट भी रहेंगे, तो ऑल ऑफ यू, मैं दोनों भाषा में बोलूंगा. हिंदी में तो बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन अंग्रेजी में बोलूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं? नो सर. There may be one or two people who, तो वैसे तो YouTube में तो मैं बहुत गाली सुनता हूँ. कुछ लोग बोलते रहे, क्या आप अंग्रेजी झाड़ रहे हो, हिंदी में बात करो. It is better for me, sir, because I don't understand the numerals in Hindi, तो इसलिए. न्यूमरल्स तो अंग्रेजी में ही रहता है. Numerals, whatever is written will always, everything is in English only. Yeah. No, when you numerals say are not used anywhere, even in this script now. हिंदी जहां पढ़ाई जाती है, वहां भी the numbers are all Roman only, not Hindi. Hindi numerals are not used anywhere. Even government के दफ्तर में भी I think हिंदी numerals यूज शायद नहीं होते हैं. राजीव रंजन जी, आप बताइए, यूज होते हैं क्या? 1 2 3 4 तो टाइपिंग में हमको लगता है, हिंदी टाइपिंग में नहीं सर, स्टैंडर्ड वही रोमन होता है. 1 2 3 4 सर. 1 2 3 4 ही होता है. स्टडी मटेरियल वगैरह जोड़ेंगे तो उसमें तो लैंग्वेज क्या रहेगी? इंग्लिश. स्टडी मटेरियल
मैंने बीच में कुछ लोगों ने डिमांड किया था हिंदी में, एक दो टाइप किया मैंने कोशिश। एक तो हिंदी टाइपिंग बहुत टफ है, और एक दो जिस दिन मैंने टाइप किए किसी एक बैच में, उस दिन एक दिन मेरे एक साउथ इंडियन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया। उसने बोला सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा ऑल माई मटीरियल और वॉट एवर आई पुट हियर लाइक दिस, देखिए जैसे ये मैंने इसमें भी डाला था, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपने जो ये आप ये ग्राफिक्स आपसे शेयर कर, ये सारा अंग्रेजी में ही लिखा होगा। ये आ रहा है ना, यही अभी हमने कल ही डाला है, कल या परसों, डिले डिनायल ऑफ मैरिज, तो ऑल दिस इज रिटन इन इंग्लिश ओनली। ये सब नोट्स सारे अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक। ठीक है मिस्टर जीवी, सबने रेज्ड योर हैंड, बोले सर। हेलो या टेल मी, सर, गुड इवनिंग। आप पूरा नाम क्या है आपका? आई कांट इवन सी यू। सर माय नेम इज गौरव। मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे कल और लास्ट वीक। गौरव फ्रॉम? फ्रॉम दिल्ली। ओके, हाँ मिस्टर गौरव बताएं। सर मेरी दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो जैसे वैदिक में, जैसे आप बोल रहे हैं कि कीपी से पहले वैदिक होना चाहिए, तो वैदिक में हम लोग नवमांशा के सारे चार्ट्स में डील करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल D9 D81 और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जो राइट। इम्पोर्टेंट होते हैं। D60 तक मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि D60 तक जाने का मतलब क्या है ना, वो टाइम ऑफ बर्थ में केपी से भी ज्यादा प्रिसिशन चाहिए। मैं D60 बता दूंगा क्या है, लेकिन D60 यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज, करते हैं लोग यूज, जो जैसे हमें मिस्टर महेश्वर है, उमा महेश्वर, इज अ बहुत बड़े पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं। ही गोज अप टू D60। D60 you can जैसे आप जनरली जो ये है ना, इसमें ये किताबें आपको जो मिलेंगी जनरली, वैसे थियोरी में आपको मिल जाएगा ये जैसे D24 तक है। जो इम्पोर्टेंट है, नवांशा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। यू ऑल वुड बी नोइंग। सभी का इम्पोर्टेंस है, दशांशा अपना करियर के हिसाब से इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सभी का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो एसेट्स के लिए D4 जैसे देखते हैं, ठीक है ना। फिर तो पढ़ते हैं वी, यस, what your question is, we will be studying the divisional charts. Okay, ओके। we will be learning how to use the divisional charts. तो जो जैसे हम फॉर एग्जांपल डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई मीन आई एम फ्रॉम शेयर मार्केट लाइक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ शेयर मार्केट में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, काफ़ी यूज़ करता हूँ। बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि एक मेरा कंसेप्ट उसमें रहता है फ्रॉम राशि टू नवमांशा टू 81, आई मीन टिल डी 81, बिकॉज हमें कुछ टाइम बहुत प्रिसाइज ट्रेंड देखना होता है, लाइक फॉर 15 मिनट और 20 मिनट इवन, राइट। तो मैं डिस्पोजिटर का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, राशि तुल्य का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ। मैं करता तो हूँ, पर क्योंकि मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट की हुई है रिसर्च करके, पर मुझे उनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है, राइट। मैंने बुक से, जैसे आपने बोला यूट्यूब से, इन सब से पढ़ के खुद रिसर्च करके ये सारी चीजें मैंने फाइंड आउट की है कि मार्केट में उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मैं पर एक्चुअली मार्केट में मैं वो आपको नहीं। मिस्टर जीवी, बिफोर आप इसके पहले, अगर आप, आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट विद यू, इफ यू आर ज्वाइनिंग माय कोर्स फॉर योर स्टॉक मार्केट, तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ स्टॉक मार्केट। मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, हाउ टू मेक मनी इन दिस स्टॉक मार्केट। आप अपना वो ट्रांजिट से चार्ट, अपना चार्ट आपको पता है, केपी के रूल्स को यूज करके आप देखिए आपका ट्रांजिट आज का क्या बता रहा है, whether you are likely to make money. And what I have said in that video is, even in a falling market or in a market crash or in a rising market, you know, when this Sensex is rising, दोनों में आप पैसे बना सकते हैं। More important than the market, studying the market is studying your own transit positions.
आप देखिए इनवेरिएबली आपने अपने निकाल करके, इफ यू नो इफ योर हॉरोस्कोप इज करेक्ट, आपने जिस जिस दिन पैसा बनाया है उस दिन के ट्रांजिट सब निकाल के चार्ट बना लें, और आप देखिए कि ट्रांजिट के हिसाब से मून का जो ट्रांजिट हुआ है, तो मून किस राशि में से गुजरी, किस स्टार लॉर्ड में से गुजरा, और किस सब लॉर्ड में था जब आपको पैसे बने, या इफ यू लॉस्ट मनी. So that is a better way to play the stock market than to study about the market. मैं मार्केट नहीं पढ़ाता हूँ. मैं कैसे आप पैसे बनाएंगे मैं आपको बता सकता हूँ. नॉट ओनली शेयर मार्केट, किसी भी चीज में आप देखिएगा अचानक किसी दिन आपको कहीं से पैसे आ गए, नॉट शेयर मार्केट, कहीं से भी किसी ने आपको पैसे भेज दिए, या कहीं से आने वाले नहीं आ रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग सम मनी, तो आप देखिएगा कि इनवेरिएबली, नॉट ऑलवेज, कभी कभार सही नहीं भी होता, देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स, इनवेरिएबली आपको पैसे तभी आएंगे कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, जब आपका ट्रांजिट उस चीज को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो मैं शेयर मार्केट प्ले करना नहीं, मैं सो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी स्टॉक मार्केट. आप देखिएगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, दैट इज वाई करके मैं अलग से, ना तो हमने कोई चैप्टर रखा है ना मैं क्लास करता हूँ. बहुत लोग करते हैं, जरा कई कई दिनों के वो होते हैं कोर्स, मैं भी करता हूँ. होररी एस्ट्रोलॉजी पे मैं वर्कशॉप कर लेता हूँ 4 दिन का, बट स्टॉक मार्केट पे नहीं करता. आई डोंट नो, समहाउ स्टॉक मार्केट वाला थ्योरी आई हैव नॉट बीन एबल टू. हो सकता है, नहीं, मैं नहीं पढ़ाता हूँ स्टॉक मार्केट. नहीं सर, मेरा आप क्वेश्चन अपने दूसरा है. हॉरोस्कोप से स्टॉक मार्केट अपना, वो कब आपका पैसा आना लिखा है, दैट यू कैन फाइंड इफ सर यू वो डू इट. क्वेश्चन मेरा वो नहीं है, क्वेश्चन जी, मेरा है सर. एक आवाज थोड़ी धीमी आ रही, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं क्या कि अब आवाज? ठीक है सर. हाँ बोलें, बताएं. मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सब्सिक्वेंट, लाइक आपने बोला कि वैदिक के से पहले हमें, सॉरी, केपी से पहले हमें वैदिक करना चाहिए. हाँ जी, हाँ तो जी. मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल बताया था कि मैं दोनों यूज करता हूँ, केपी भी और वैदिक भी. जी जी. अब क्वेश्चन ये है मेरा कि अ, ऐसा क्या मतलब बेस है वैदिक में कि मुझे वो जानना ही जरूरी है, तभी मैं केपी कर सकता हूँ. सारा बिकॉज कुछ तो वैदिक ही है, बेस तो सारा ही, केपी पूरा वैदिक पर ही बेस्ड है. केपी का एग्जिस्टेंस जो है वो वैदिक पर ही बेस्ड है ना. वैदिक, केपी क्या, इट इज जस्ट एन ऑफशूट ऑफ, there was only one astrology, there is only one astrology, सही माने में पूछेंगे तो वैदिक ही है. राइट केपी कोई अलग थोड़ी है, राशियां वही हैं, प्लैनेट्स वही हैं, प्रेडिक्शन टेक्निक्स बदल गई हैं. ठीक है, वहां पे षोडश वर्ग नहीं यूज किया जाता है, वहां सबलॉर्ड थियोरी यूज किया जाता है. ऑल दी षोडश वर्ग, वो 249 सबलॉर्ड्स में आ गया. कृष्णमूर्ति जी ने जो उन्होंने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, हाउ एवर यू वांट टू पुट इट, वो उसमें आ गया. वैदिक में बहुत सारी चीजें, मैंने तो कई चीजें बताई ना. कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, वीक प्लैनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ उच्च प्लैनेट, नीच प्लैनेट. ठीक है, केपी डज नॉट एक्नॉलेज ऑल दैट, बट राइट. इट इज इम्पोर्टेंट. मैं दोनों को मिंगल करके जब प्रिडिक्शन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, आई फाइंड दैट माई, कितना भी आपका वो सैटर्न 2 6 11 10 को दिखा रहा है, आपको पैसे तभी देगा जब सैटर्न की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी ठीक होगी. अगर सैटर्न जो है आपके हॉरोस्कोप में 29 डिग्रीज का है, या किसी प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, किसी मैलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, वीक बहुत हुआ पड़ा है, तो वो आपको फायदा नहीं देगा. मेरा सैटर्न 29 डिग्रीज का है, मैं टॉरियन हूं, मेरा सैटर्न योग कारक है, और मेरे केपी के मेरे हॉरोस्कोप में भी सैटर्न के सिग्निफिकेशन ठीक ठाक हैं, लेकिन सैटर्न मुझे गेन्स नहीं देता है. क्यों? क्योंकि इनहेरेंटली वो वीक है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों को मिंगल करके क्यों हमें चलना चाहिए. ठीक है, इट विल ऑफ कोर्स, इट्स टाइम लगेगा. मैं तो 40 साल से कर रहा हूँ, और अभी भी मैं रोज नई नई चीजें डिस्कवर करता हूँ. ठीक है, ऑफ लेट आई हैव, जब मैं रिटायर हो गया तो ये सब रिसर्च उसके बाद करके देखा मैंने कि क्यों दोनों जरूरी है. तो मैं आपको समझाने की वही कोशिश कर रहा हूँ इस 1 घंटे के सेशन में. जितना ज्यादा टाइम लगे उतना मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा.
But there are so many things: strong planets, weak planets, functional malefics, functional benefics. राहु केतु का क्या रोल है? अब राहु केतु के एस्पेक्ट्स को केपी वैदिक में हम मानते हैं, केपी में राहु केतु के एस्पेक्ट्स को क्यों नहीं मानेंगे? Why do we say कि planets aspecting Rahu and Ketu will be considered in KP and not the aspects of Rahu and Ketu? Why? भाई सवाल है, दोनों में आना चाहिए, but anyway, we will not get into that. हर चीज का एक वो होता है, मतलब दोनों को मिला करके आई एम नॉट, मेरा कहने का क्या मतलब ये है कि ना तो केपी अकेले 100% देगा, ना वैदिक अकेले 100% देगा। दोनों को आप अगर क्लब करके मिंगल करके, यू गेट दी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। So that is where you will stand to gain if you know Vedic also. अब वैदिक में भी बहुत सारी पद्धतियां आजकल हैं। एक तो टिपिकल पराशरी जो है, पुरानी वैदिक है, जो 2-2 साल की कोर्स है, और एक है कि जो मैं पढ़ाता हूँ सिस्टम्स अप्रोच, जो कि शिफ्टेड है। उसमें बहुत से आर्केक और रिडंडेंट जो रूल्स हैं, टेनेट्स हैं, जो भी कह लीजिए आप उनको, वो उनको हटा दिया गया है। जैसे अष्टक वर्ग है, तो हमारे सिस्टम्स अप्रोच में मैं जो पढ़ाता हूँ, हम लोग अष्टक वर्ग को नहीं फॉलो करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको नहीं फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया, मांगलिक योग को यूं ही नहीं फॉलो करते हैं आंख बंद करके, ना 7.5 को करते हैं, ना काल सर्प योग को करते हैं। लेकिन बहुत दोनों जानना हमारे समझ से जरूरी है। और यू विल फाइंड की एंड ऑफ द डे आपको लगेगा, तुरंत तो नहीं लगेगा, आफ्टर यू लर्न वैदिक आपको लगेगा कि यस, नाउ व्हेन यू आर डूइंग केपी इट इज हेल्पिंग यू, एंड व्हेन यू आर डूइंग वैदिक एट टाइम्स यू विल फाइंड दैट केपी की आवश्यकता है मुझे। कल ही तो मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें कि अभी जो मैंने लड़की का वीडियो दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये डिलेड मैरिज का है, तो इसका मैंने प्रेडिक्शन जो है ना, दोनों पद्धतियों से किया था इसका प्रेडिक्शन। देखिए, ये केपी के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज साउथ इंडियन चार्ट। केपी के हिसाब, सबलॉट थ्योरी के हिसाब से किया हुआ है यहाँ। और नीचे ये देखिए, वैदिक के हिसाब से नवांशा को यूज करके मैरिज का प्रेडिक्शन का ये किया हुआ है, और दोनों में प्रेडिक्शन सेम है, आउटकम एनालिसिस या प्रेडिक्शन द सेम। एंड वेयरएज इसमें केपी में थोड़ा सा देयर इज स्कोप फॉर कंफ्यूजन, which is 100% cleared by when you see the Vedic chart. Okay, so this is what I mean. They complement each other. सर मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है ना, क्योंकि हम तो डिवीजन को 30-30 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं वैदिक में, पर केपी तो उसको मतलब वो तो अलग अलग उसमें नहीं, रखता वो है। तो अब मैं आपको थियोरेटिकली तो आपको वो मैं बता नहीं सकता। मैं तो जब है तो है, मैं तो खुद बोल रहा है इक्वल डिविजन्स मानते हैं हाँ, वैदिक में, तो उसका प्रेडिक्शन भी मैं वहां पे डिफरेंट हो जाती है। हो जाती है, लेकिन तब भी हाँ, आप जब सीख लेंगे तो आप देखेंगे दैट उसका भी अपना बेसिस है इक्वल हाउसेस का, और केपी का अपना बेसिस है इक्वल अनइक्वल हाउसेस का। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। हाँ राजीव रंजन जी बताएं, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा सर। अच्छा, और किसी को कुछ बताएं, कुछ अगर पूछना है तो। टाइमिंग यही रहेगी ना, 9 से? टाइमिंग 9 से। अभी टेंटेटिवली हमने जो प्लान किया है, थर्सडे फ्राइडे को केपी का बैच रखेंगे, और वैदिक का आई एम जस्ट प्लानिंग 1 डे संडे आफ्टरनून 12 बजे से शायद 2 घंटा पढ़ा लूंगा। नॉर्मली वैसे 1 घंटे का क्लास होता है, तो एक दिन अगर पढ़ाऊंगा तो उतना ही ड्यूरेशन में 35-36 क्लासेस होते हैं मेरे
दोनों वैदिक में भी और केपी में भी 35 30 तो 36 क्लास 37 38 जैसा भी बैच टू बैच वेरी करता है, कभी किसी में 36 हो जाता है, किसी में 38 हो जाता है। और थर्सडे फ्राइडे केपी, दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड इट, एंड संडे आफ्टरनून 12 o'clock onwards Vedic. And if you miss it by any chance, recording सुन लीजिए, और you can always get back to me. So any doubts or any confusion that you may have. तो जैसा होगा आप लोग मुझसे अलग से कांटेक्ट रिगार्डिंग अदर थिंग्स फोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. Either way, if you want to join my Vedic batch, my KP batch, most of you, I think, are desirous of joining KP, but give it a rethink. That's what I mean. Give it a rethink. And there could be one or two people from overseas also. एक तो बताया मैंने, वो एक हमारे थाईलैंड के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मुझे अंग्रेजी में बात करना ही पड़ेगा. हिंदी में भी बात करूँ, अंग्रेजी में बात. दे में भी अदर ओवरसीज एक दो और हो सकते हैं. एक शायद यूएस से भी कोई ज्वाइन करेंगे, और एक दो शायद देखिए यूके से भी हो सकते हैं. वी डोंट, अभी पक्का नहीं मालूम है. एक दो दिन में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी. तो एनी अदर कुछ अगर है डाउट्स आप लोगों को तो पूछ लीजिए अभी. अदरवाइज देन इफ यू ज्वाइन देन वील मीट ऑन द 25th अगेन. एक वो कॉमन क्लास करेंगे. That will be for Vedic as well as that day we'll strictly speak about my course and then finalize जो भी अभी हमने, अभी सब tentative है, days or whatever, so all tentative. 25th being what, and then we will start. फिर जो dates हम decide, days जो decide करेंगे, then we'll start the regular classes after that. और बताएं किसी को कुछ. शाश्वत, आप तो, आपको कुछ पूछना नहीं है क्या? आप सबसे ज्यादा तो आप फोन पे आप ही लग रहे थे कि यू नो यू आर इन द बिगेस्ट हरी टू बिकम अ केपी एस्ट्रोलॉजर. सर एक्चुअली हाँ, सीन ऐसा है कि आई एम इन दैट फेज कि अगर कुछ चीज कुंडली में लिखी है सो वो होनी ही है. बट इफ समथिंग इज नॉट रिटन एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, क्या वो कभी नहीं होना है? ये भी ट्रू है. ये बात ही नहीं समझा मैं. आई मीन लेट्स से कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, लेट्स से मैं किसी एक पोजीशन के लिए काम कर रहा हूँ एंड इट इज नॉट मेंट टू बी रिटन इन माय कुंडली, सो आई वोंट गेट इट. I guess if it is not written in your किस्मत या कुंडली या किस्मत जो भी बोलिए, तो you may not get it. But ऐसा नहीं है. देखिए ऐसा है, one thing, another very important thing. कुंडली जो हमारी आती है ना, जो हॉरोस्कोप हमारा है, वो इट इज नॉट अ टोटल थिंग कि हमारी डेस्टिनी एकदम से डिसाइड हो करके आ गई और वो बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कोई भी चीज वो रख कर नहीं आती है. ये हमारी कुंडली जो होती है, ये हमारे पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हुए हैं ना, उसका रिपोर्ट कार्ड है. जो भी डेस्टिनी लिख करके आई है, वो पिछले जन्म में हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, ये उसका रिपोर्ट कार्ड है. और हमारा ये जो जन्म है, व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन आवर प्रेजेंट लाइफ, जिसको कि हम हॉरोस्कोप से स्टडी करते हैं, ये हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल है, जिसको कि हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. अगर कुछ बुरा लिखा हुआ है तो हम उसको रेमेडीज के थ्रू, चैरिटीज, जेमस्टोन्स, प्रेयर्स, मंत्रास, कवच के थ्रू हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. और अगर कुछ अच्छा लिखा हुआ है
तो उसको हम और अच्छा कर सकते हैं. सो व्हाट यू आर सेइंग इज समथिंग दैट इज नॉट डेस्टिन्ड इन योर हॉरोस्कोप. इट इज नॉट दैट कि आपको नहीं मिलेगा. इफ यू स्ट्राइव फॉर इट एंड इफ यू वर्क फॉर इट. कर्म क्या है? कर्म काम है ना. मेहनत भी जो हम करते हैं वो काम. ऐसा थोड़ी है कि आपके हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल यू विल बिकम द पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. कोई बोल देता है तो हम सोए रह जाए तो हम प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए. ऐसा नहीं होता. हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा. वी हैव टू. हमें अपने तरफ से करना है. देन समथिंग दैट व्हाट योर क्वेश्चन इज कि नहीं भी लिखा होगा तब भी हमें वो मिल सकता है हमारे कर्मों के थ्रू. आई हैव टू वर्क फॉर समथिंग. और कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं तब भी नहीं अचीव होता है. क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का कर्म इतने खराब थे कि कितना भी रेमेडीज किया जाएगा, जैसे बोलते हैं कि जिसका जुपिटर बहुत वीक होता है, ठीक है, उसमें उसमें रेमेडीज ठीक से काम नहीं करती. तो ये सब पिछले जन्म के कर्मों से जो है ना सब रिलेटेड है. ये मतलब दिस इज द आध्यात्मिक पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ट्रू. बट जैसे आपने बोला कि किसी को कहीं से गेन हो रहा है, लाइक अभी शायद जीवी हाँ, ट्रांजिट. हेलो, आप एक बार बोल रहे थे ना कि उसमें चेक करिए कि आपको कब गेन हुआ है, एंड आप ये भी चेक करिए कि आपको आगे भी उसी टाइम गेन होगा जब वो वैसा होगा. नहीं नहीं, वैसा नहीं. यू आर नॉट गेटिंग मी. वैसा नहीं होता है. वैसा नहीं है. सी, मैं कुछ और बोल रहा हूँ. ट्रांजिट ऑफ मून जो है ना वो हर महीने मून जो हर महीने पूरे जोडियाक को मून चलता है, ट्रेवस करता है, ट्रांजिट करता है थ्रू ऑल द 360 डिग्रीज. तो मैं स्ट्रिक्टली मून के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ. वो बताऊंगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट दैट कि अगर पिछले इस ट्रांस अब आप आई एम क्वालिफाइंग माई स्टेटमेंट विद आई एम गिविंग अ कैविएट. लेट्स पुट इट दैट वे. इट इज नॉट दैट कि अगर हम पिछले पर्टिकुलर ट्रांजिट में स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमाए थे, मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने कमा लिया था, तो उसी पर्टिकुलर ट्रांजिट में 3 साल के बाद ऐसा नहीं है कि हम 1 लाख रुपया फिर से कमाएंगे. हमको फायदा होगा लेकिन हो सकता है कि 1,000 रुपया हो. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ओनली द ट्रांजिट दैट कम्स इन टू प्ले. इट इज ऑल्सो द दशा, अंतरदशा, महादशा दैट यू आर पासिंग थ्रू. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आपका फायदा वो हम लोग सभी तो मुकेश अंबानी है नहीं कि साल में 365 दिन जो है हम कई करोड़ रुपए रोज कमाएंगे. वी आर नॉट मुकेश अंबानी. ठीक है ना. तो क्या मतलब कहने का, मुकेश अंबानी का हॉरोस्कोप इतना स्ट्रांग है उसकी कि हर एक दशा अंतर दशा उसकी स्ट्रांग है. तो उसको अपनी ट्रांजिट देखने की जरूरत नहीं, हमको और आपको देखने की जरूरत है. सेम ट्रांजिट में कोई जरूरी नहीं है कि हम पिछले साल कमाए थे या पिछले महीने कमाए थे तो हम इस महीने भी कमा लेंगे. हम वी हैव टू बेयर इन माइंड कि हमारा टाइम से मतलब हमारा दशा कैसी चल रही है. अगर लॉस मेकिंग दशा चल रही है तो फायदा नहीं होगा. आप कुछ भी स्टॉक मार्केट में सिर मारते रहिए. अगर इफ यू आर गोइंग पासिंग थ्रू अ बैड दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वट एवर यू कॉल इट, और द सूक्ष्म और द प्राण एंड द सूक्ष्म, दैट इज मोर और लेस akin टू ट्रांजिट ओनली. अगर वो खराब चल रहा है आपकी दशा तो पैसे नहीं कमाएंगे आप. तो यू हैव टू सी बोथ द थिंग्स. इफ यू इफ आपकी अच्छी दशा चल रही है पैसे कमाएंगे. कितना कमाएंगे वो आपको ट्रांजिट बताएगा. ट्रांजिट थ्रू योर बेनिफिशियल प्लैनेट्स एज पर द टेनेट्स ऑफ केपी आपको पैसे बनेंगे. क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आजकल यही कर रहा हूं कि कब मेरे कोर्स है, किस दिन हमें जो है कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं रोज यही देखता हूँ. ठीक है. मैं वही सोचने वाला था. आप बोल रहे थे कि ओवरसीज स्टूडेंट आने वाले, तो आई वाज थिंकिंग कि भाई ये भी एक क्यूरियस क्वेश्चन है. व्हाई नॉट मेक अ होरारी और मैं चेक करता हूँ कि हाँ मैं तो प्रिडिक्ट करता है. करके देखता हूँ कि मैं तो कितने कर आने रहा वाले हूँ. हैं. मुरली तो खैर हर समय नहीं बना सकता हूँ, बट आई यस व्हेन आई नहीं, एम. बट मेरे को क्यूरियस है तो मैं ऐसा हूँ कि लेट अस मेक वन एंड चेक करते हैं कि सर के बैच में कितने ज्वाइन करते हैं. इफ करेक्ट मैच होता है देन वेरी नाइस.
Okay, Mr. Umeshwar. ठीक है. Thank you. Thank you, Thank sir. you for joining. Okay. Okay, sir. And in Thank you. between, if you feel like you can join my course, or in between any time, you can come and help out these young students, who are here. Definitely, sir. Okay. Definitely, sir. You are the second senior most No, after no, sir. me. After me, you are the second Uh, senior most. Okay. Okay, sir. Good Okay, night. thank you, sir. Good Thank night, you. sir. Bye-bye. Bye-bye, sir. चलिए, तो ये सब तो खैर हम लोग सीखेंगे, है ना. एंड बट अगर कोई चीज teach you हमको how पता to. है कि नहीं लिखी है और उस पर अगर हम मेहनत नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, आप मेहनत करेंगे तो नहीं होगा कोई काम. अनलेस एंड अनटिल आई टोल्ड यू यू आर मुकेश अंबानी, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाप दादा छोड़ गए, कुछ करने की आवश्यक, वो भी नहीं कुछ करेगा, तो थोड़ी ऐसा है कि धीरू भाई अंबानी की दौलत उसकी पूरी जिंदगी चलते. ऐसा तो नहीं था ना. कितना नहीं. मेहनत किया उसने, कितना एक्सपैंड किया. ठीक है, वो सब गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है ना. Irrespective of the governments going and coming, they're still flourishing and making money. There has to be something to do with their stars also. अब उसका केपी से ये फिगर आउट कर सकते हैं क्या कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं क्या करूँ तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑलवेज हम एक पॉइंट पर रहेंगे तो हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहेगी टू एक्सप्लोर. मैं आपको एक बात पहले बता दे रहा हूँ. मैंने पहले भी बोला था, कोई चमत्कार मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, और कोई भी एक्शन को आप एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करके अपना मत बेस कीजिएगा. दिस इज माय वेरी साउंड एंड सिंसियर एडवाइस. आई डोंट डू दैट. आई जस्ट फॉलो माय स्टार्स. एक्सपेक्ट करता हूँ, बट आई एम रेडी ऑल्सो, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच एस्ट्रोलॉजी स्टिल. हम लोग अभी आउटर प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे आउटर प्लैनेट्स हैं जिनकी स्टडीज अभी चल रही हैं, रिसर्च चल रहा है. Krishnamurti, he had, I think, probably started research on Pluto and Uranus and Neptune. I think by that time, मतलब बेचारे, he passed away. Otherwise, had he been alive for another 10 years, we would have got much more. तो बहुत सारी ऐसे dynamics हैं और forces हैं that are at play all the time. They are impacting us, but we don't know about them. So there are certain predictions that we, especially day-to-day events, we are going to make, which may not all 90%, 95% of the times true होता है, कभी कभी नहीं भी होता है. There can be so many factors. उसमें एक फैक्टर ह्यूमन फैक्टर भी है. द वेरी फैक्ट दैट आप 2 पंचांग 3 पंचांग उठा करके देख लीजिए एफेमेरिस, सभी में आपको प्लैनेटरी पोजिशंस में ही फर्क आ जाएगा. आप क्या करेंगे भाई? एस्ट्रोनॉमी है ना. एस्ट्रोनॉमी इज अ कंप्लीट साइंस. तो मून की पोजीशन आज अगर 28 डिग्री है इस गिवन मोमेंट में, तो व्हाई शुड इट बी 26 डिग्रीज इन सम अदर पंचांग? बट दैट्स द वे इट इज. तो उसमें प्रेडिक्शंस में भी फर्क आ जाता है. कोई भी स्विस एफेमेरिस यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है. एनाम्स कॉन्सेप्ट है, वो 50 तरह का एनाम्स है, उसमें फर्क आ जाता है. इवन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टेबल्स डिफर. गूगल में आपको कुछ मिलेगा, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आपको कुछ मिलेगा. तो फिर देर आर सो मेनी फैक्टर्स. ठीक है ना. देखिए, देर आर सर्टेन ग्रे एरियाज इन एस्ट्रोलॉजी which we have to always keep at the back of our mind. It's still not a complete science. उसी में we have made a very good headway. बहुत तरक्की हमने की है, जो इतने सारे predictions हमारे सही निकल आते हैं. नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे, At the end of the day 90% में हम लोग हैं. नहीं 90% इज ओके, बट अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो आपने सिर्फ पढ़ाने के लिए या उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम के लिए सीखी, कि मतलब क्या उद्देश्य क्या है एट द एंड ऑफ द डे? मेरा उद्देश्य पढ़ा इनकम नहीं है. मेरा उद्देश्य तो इनकम होता तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता. आप मेरे देखते होंगे मेरे वीडियोस, या दे आर वेरी मैं बहुत ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं खर्च करता हूँ. मेरा उद्देश्य है उसको फैलाना. लेकिन तब ये है कि थोड़ा सा तो कहीं से चाहिए ना. जूम भी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना. पीछे जो मेरी किताबें लगी हुई हैं, आगे लगी हैं, पीछे लगी हैं, वो फुल फ्लेज लाइब्रेरी, इस सब में अभी भी खर्च होता है, खर्चा हुआ है. तो मुझे भी कहीं से ऑगमेंट होना चाहिए ना. तभी तो आई कीप स्पेंडिंग. तो वो बेयर मिनिमम मैं बस थोड़ा कर. एंड ऑफ कोर्स एक ये है कि आफ्टर माय रिटायरमेंट
वो व्हेन आई वाज जॉब में था तब भी मैं करता ही था. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 40 years नाउ. सो 1990 के पहले से ही कर रहा हूँ. 1990 से सीरियसली शुरू किया था. तो नो, आई एम नॉट डूइंग इट प्योरली नहीं, फॉर. अगर मैं सीख रहा हूँ तो मैं इसको, मतलब मेरा जो बेसिक पर्पस था सीखने का वो ये था, आई हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू अप्रोच. तो मैं इससे क्या ये नहीं सीखूं कि भाई ये मेरे लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है इस टाइम में, सो व्हाई नॉट गिव 100% ऑन दिस. यस यस, इसी के लिए सीखना ही है. इसी के लिए है ये ना. तो बिल्कुल ठीक है. नहीं, बट पता है, यू जस्ट भाई सेड द ऑप्शंस है कॉन्ट्राडिक्ट ना. स्टेटमेंट ना. मुझसे पूछता है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा धंधा करूं या कौन सी नौकरी करूं, कौन सा लाइन सूट करेगा. तो हमने कहा ऐसे नहीं होता है. आजकल तो इतने लाइंस और इतने ऑप्शंस और इतने स्ट्रीम्स हैं, खुले हुए हैं कि आपको यू हैव टू गिव मी एन आप हमको चॉइस दीजिए. 2-3 चीजें बताइए कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं तो मैं कौन सी स्ट्रीम लूं, या मैं धंधा करूं तो मैं क्या करूं, रिटेल बिजनेस करूं, दुकान खोल के बैठ जाऊं, या मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं क्या मैन्युफैक्चर करना. तो आप मुझे बताएंगे ना. मैन्युफैक्चरिंग तो लाखों चीजों की होती है, तो आप मुझे बताओगे तो मैं देख करके फिर यू हैव टू नैरो इट डाउन फॉर मी. नहीं, इफ यू, वो तो समुंदर है ना. एस्ट्रोलॉजर थोड़ी समुंदर में डुबकी लगा करके आपके लिए वो मोती निकाल. नहीं, मैं वो आपको थोड़ा सा कर हॉरोस्कोप से पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है. बट देन, और दूसरी बात है देश काल पात्र. आजकल तो जैसे कल वाला वीडियो देखिए, जो अभी लड़की का हमने वीडियो देखा है, सारा कुछ चेंज कर गया है. मैरिज जब कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति पद्धति का इजाद किया, तब क्या हुआ करता था हिंदुस्तान में. माँ बाप ने शादी ठीक कर दी तो बेटे बेटी को तो अधिकार नहीं था, ना हिम्मत थी कि वो बोले कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे अभी, या इस जगह हम शादी नहीं करेंगे, खास करके लड़कियां. तो उनकी मर्जी नहीं चलती थी. अभी क्या है, अब जैसे कल इस लड़की का हॉरोस्कोप जो मैंने डिस्कस किया कि इसमें आउटराइट डिनायल ऑफ मैरिज नहीं, बट वेदर द विल टू गेट मैरिड, वो फुलफिलमेंट ऑफ चाहत है कि नहीं शादी करने की. ये आजकल सबसे पहले देखना पड़ता है बच्चों की शादी में. जो पहले नो, इट यूज्ड टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. शादी है कि नहीं देखो, माँ बाप ने कर दिया तो बच्चे का कहीं दखल होता ही नहीं था. तो देश काल पात्र जो है ना, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस द टाइम्स, तो बहुत सारे रूल्स जो है, प्रेडिक्शन टेक्निक्स और रूल्स में भी चेंजेस हमको करना पड़ता है. एनीवे, काफी लंबा सेशन हो गया है, और अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछिए, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे एंड मीट ऑन द 25th. कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और कुछ अलग से बात करनी हो तो व्हाट्सएप मुझे कर लीजिए या फोन कर लीजिए. वी कैन हैव अ चैट, टॉक ऑन द फोन ऑल्सो. अदरवाइज ये क्या टाइम हो गया, 11:15 हो रहा है. तो गुड नाइट. एनीथिंग बताएं. नहीं आलोक जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं गुड नाइट कर रहा था आपको. अच्छा, सर मैं गुड नाइट करना चाह रहा हूँ. हाँ, नहीं नहीं, आप भी रिटायर्ड बैंकर है ना हमारी तरह. ठीक है, चलिए. ठीक. चलिए, आई थिंक विल कॉल इट अ डे नाउ. ओके, ओके विल सर. मीट अगेन ऑन 25th, है ना. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलो सभी को बाय, नमस्कार, गुड नाइट. ओके, अच्छे से सोइए गुड आप. नाइट सर. चलिए, गुड नाइट, बाय बाय.